दीपावली या दिवाली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्योहार है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो गंगौरी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि का अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर का मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। मम्मा, पटाखे? नो पटाखे। ठीक है। पटाखा। ये क्या है? मम्मी, पटाखा। रुको रुको। फूटा। बच्चे कहाँ है? Ai, eccolo che ottima? Guarda, cazzo moda. चल रहा हूँ लगा। अब ये क्या नया शुरू किया है? कुछ अच्छा ही शुरू किया है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास के सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों और रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों से दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों की मरम्मत, रंग रंगून, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाज़ारों की गलियां भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से अपने घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे क्या है नजर आते हैं। दीपावली भारत और नेपाल में सबसे सुखद छुट्टियों में से एक है। लोग अपने घरों को साफ कर उसे उत्सव के लिए सजाते हैं। नेपालियों के लिए यह त्यौहार इसीलिए महान है क्योंकि इसी दिन नेपाल संवत में नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली भारत और नेपाल में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इसी दिन लोग कारें और सोने के गहने आदि वस्तुएं तथा स्वयं और अपने परिवार के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोग अपने परिवारों और सदस्यों और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ व सूखे मेवे देते हैं। इसी दिन बच्चे अपने माता पिता, बड़ों से अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियाँ, कथाओं, मिठकों के बारे में सुनते हैं। इसी दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती है और फर्श, दरवाजे के पास, रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पेंटिंग बनाती है। युवा और वयस्क आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में से एक दूसरे का सहायता करते हैं।
क्षेत्रीय आधार पर प्रथाओं और रीति रिवाजों में बदलाव पाया गया है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक में से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। दिवाली को रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देता है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात की दीपावली मनाते हैं। आइए जानते हैं क्या है दीपावली का इतिहास। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को हिंदू कैलेंडर कार्तिक माह की गर्मी की फसल के बाद एक त्यौहार के रूप में माना गया है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ग्रंथ एक सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए हैं। दीपक के स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों को प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अपनी स्थिति बदलता है। कुछ क्षेत्र में हिंदू दीपक को यम और नचिकेता की कथा के साथ भी जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, अज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षणिक धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व उपनिषद में लिखित है। दिवाली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़वाया था तथा फिर माता सीता को अग्नि परीक्षा लेकर 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली मनाई गई है। विद्वानों के अनुसार आतिशबाजी के दौरान इतना वायु प्रदूषण नहीं होता जितना आतिशबाजी के बाद, जो प्रत्येक बार पूर्व दिवाली के स्तर से करीब 4 गुना बदतर और सामान्य दिनों के औसत स्तर से 2 गुना बुरा पाया जाता है। इस अध्याय की वजह से पता चलता है कि आतिशबाजी के बाद हवा के धूल के महीन कण हवा में उपस्थित रहते हैं। यह प्रदूषण स्तर के 1 दिन के लिए रहता है और प्रदूषक साक्षरता 24 घंटे के बाद वास्तविक स्तर पर लौटने लगती है। अत्रि अटल की एक रिपोर्ट के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या या संबंधित राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस पर पूरी दुनिया भर आतिशबाजी समारोह होता है, जो ओजोन परत पर छेद का कारक है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ।